सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है किससे डर। तो आइए हम इस विषय के लिए एक प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। हल प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के प्रार्थना करते हैं। आज के वचन अच्छा से सुनने के लिए साथ मत करना। कोई भी कारपोरेशन दिक्कत नहीं प्रार्थना करते हैं। मेरे को अच्छा से बोलने के लिए साथ मत करना। प्रार्थना करता है कुछ अपने हमारा प्रार्थना से ले असली करते हैं। सर आते हैं आप देते विश्वास मांगते हैं। आमीन। तो आज का हमारा विषय यही है, जो किससे डर। तो आइए हम इस विषय के लिए एक वचन निकाल लेते हैं। लूका 12:4 से, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद उसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तो हम यहाँ पे लूका 12:4 से 5 हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि हमको किससे डरना चाहिए। अपने परम पिता परमेश्वर से डरना चाहिए। हमको उससे नहीं डरना चाहिए जो सिर्फ हमारे शरीर को घात कर सकता है, हमारे शरीर को घात कर सकता है, हमारे शरीर को मार सकता है, कूट सकता है। उससे हमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, मतलब कि जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। और जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण बचाना जो परमेश्वर के लिए, जो दूसरों के लिए अपना प्राण बचाना चाहेगा, जो परमेश्वर से अपना प्राण बचाना चाहेगा, वो उसे खोएगा। तो ऐसे ही तो इसका ये अर्थ है कि हम परमेश्वर के लिए अपना प्राण बचाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम, अगर कोई हमसे पूछे कि तुम मसीह हो और वो सबको मारने आया है, मसीह लोगों को ख़त्म करने आया है, तो अगर हम उससे कहेंगे हाँ मैं मसीह हूँ, तो वो हमें भी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मैं मसीह नहीं हूँ, तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। क्यों हम कहेंगे? ताकि हमारा जान बच जाए। तो हमको इस शरीर के लिए जो किसी से नहीं डरना है, क्योंकि वो हमको शरीर से ही कुछ कर सकता है। लेकिन हमको अपने परमेश्वर पिता से डरना है, जो हमारा शरीर, आत्मा, प्राण सबको नरक में डालने का और स्वर्ग में रखने का अधिकार रखता है। जिसने हमको बनाया है उससे डरना है। उससे नहीं डरना कि जिसे परमेश्वर ने जिस हाथ से उसी इंसान को बनाया और जिस हाथ से हमें भी बनाया, वो दोनों हाथों से परमेश्वर ने दोनों को ही बनाया, एक ही हाथ से। तो उससे नहीं डरना है जो परमेश्वर से छोटा है। जो बाइबल में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने एक कीड़ा के समान है। मनुष्य परमेश्वर के सामने एक कीड़ा के समान है। तो हम परमेश्वर के सामने कीड़े के समान है, तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। तब भी परमेश्वर ने हमको अपनी उपस्थिति में आदर और सम्मान के साथ, परमेश्वर ने हमको अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए मदद किया है। पहले क्या होता था कि पहले बहुत वो जो बाइबिल हमको, जो जैसे ये बाइबिल हमको हाथ में मिला है पढ़ने के लिए, पहले बाइबिल ऐसे हाथ में नहीं मिलता था किसी को। सिर्फ महायाजक ही जाके उसको पढ़ सकता था। याजक लोग ही ये सब पढ़ सकते थे। किसी को पढ़ने के लिए वो नहीं कहा जाता था, सिर्फ वो पढ़ के सुनाते थे और हमको सिर्फ सुनना है। वो पहले किसी के पास भी नहीं होता था, पहले ये हाथ में नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ये बाइबिल हमें अपने हाथ में दिया है, तो इसके लिए हमको अपने प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमको ये बाइबिल अपने हाथ में दिया है। और हमको किसी मनुष्य से बिल्कुल भी नहीं डरना है, लेकिन अपने परमेश्वर पिता से डरना है, जिसने हमें बनाया है, जिसने स्वर्ग, नरक और इस पृथ्वी को रचा है। हमको उससे डरना है। और यहाँ पे जो लिखा है, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। तो यीशु मसीह क्या बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ किससे डरना है। जो मार डाला जाता है, कोई आदमी मर जाता है, तो वो जब नरक में जाता है, तो जो उसे नरक में डालने और स्वर्ग में रखने का अधिकार रखता है, जो उस पर अधिकार रखता है, यानी कि हमारा परमेश्वर पिता, हमको उससे डरना चाहिए। हमको किसी इंसान से नहीं डरना चाहिए। तो आज के वचन से हम ये देखते हैं कि हमको
ये एक क्वेश्चन के रूप में हो जाता है कि हम किससे डरें। तो किससे डरना चाहिए हमको? अपने परमेश्वर पिता से डरना चाहिए। इस सांसारिक किसी आदमी से नहीं डरना चाहिए कि हम मसीह नहीं हैं, हम मसीह नहीं हैं, हम प्रभु को नहीं मानते हैं, हमें न मत मारो। तो उसमें कोई भी हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमें मार भी डालेगा तो भी परमेश्वर के लिए नज़रों में हम बड़े हैं। अगर कोई हमें तुच्छ जानेगा, हमको ताना कसेगा और हमको उल्टा सीधा बोलेगा, तो हमको उस पे बातों पे इग्नोर करना है, क्योंकि वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा वैल्यू और बढ़ जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस उठा के जा रहे थे तो लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह ऊपर थूका भी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तो हम इंसान होके भी, हम मामूली इंसान होके भी हमको भी उनकी तरह बनना है। तो आज के वचन से हम यही सीखते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे। सबको जय मसीह के।